हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स कट्टा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लोक प्रशासन पढ़ाऊंगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन से यूपीएससी की परीक्षाओं में, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं। यूपीएससी का यह एक वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे एसएससी हो गया, और अगर आप टीचर की परीक्षाएं देंगे जैसे सेकेंड ग्रेड टीचर, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, टेट, सभी परीक्षाओं में काफ़ी अधिक प्रश्न आते हैं। 14 से 15 से अधिक प्रश्न इसमें आते हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। और उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी आते हैं। और हाल ही में यूपी टीपीएससी का सिलेबस जारी हुआ था, पीईटी का, तो उसमें भी लोक प्रशासन आया हुआ है। लोक प्रशासन के ऊपर प्रश्न आएंगे यूपी टीपीएससी की पीटी परीक्षाओं में। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको, वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको लोक प्रशासन के बारे में समझ में आएगा कि लोक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इनके विद्वानों का क्या क्या तर्क क्या है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज मैं आपको शुरुआत करता हूँ। लोक प्रशासन। लोक प्रशासन की शुरुआत करने से पहले मैं उसकी परिभाषा पढ़ाऊंगा। ठीक है, लोक प्रशासन की परिभाषा। लोक प्रशासन का जो परिभाषा है वो यह है कि लोक प्रशासन सामान्य जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। सामान्य जनता के कल्याण के लिए जो कार्य करता है वही लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लो कि जो सामान्य जनता के कल्याण के लिए कार्य करे वही लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, अब लोक प्रशासन है, परिभाषा तो आपको मालूम हो गया होगा, आप लोग इसको नोट भी कर लो। अब बात यह आता है कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। इसका परिभाषा मैंने आपको बताया। इन दोनों का अर्थ क्या है, लोक प्लस प्रशासन का अर्थ क्या है। लोक प्लस प्रशासन, देखिए, लोक प्लस प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्लस प्रशासन। लोक का अर्थ होता है जनता, और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का अर्थ होता है सेवा करना। जो जनता की सेवा करे वही लोक प्रशासन कहलाता है, वही लोक प्रशासन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया। लोक का अर्थ होता है जनता, और प्रशासन का अर्थ होता है सेवा करना। जो जनता की सेवा करे वही लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, लोक प्रशासन क्या कहलाता है, तो आपको मैंने बता दिया। लेकिन वर्तमान में लोक का जो अर्थ है वह जनता ना होकर वह सरकार है। वर्तमान में अगर लोक का कहा जाए, या अगर आपकी परीक्षाओं में यह कहा जाए कि लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ क्या है, तो लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ है सरकार। उसमें 4 ऑप्शन आपके पास आएगा: जनता, सरकार, मतदाता या इनमें से कोई। तो आपको अगर जनता और सरकार दोनों ऑप्शन अगर आए तो आप सरकार को चुनिएगा, या अगर सरकार ना आए और जनता आए तो आप जनता को चुनिएगा। लेकिन इसका जो सही अर्थ है वह है सरकार। लोक का जो सही अर्थ है वह है सरकार। ठीक है, लोक का जो सही अर्थ है वर्तमान में भी वह है सरकार। तो अगर परीक्षाओं में आगे इसके ऊपर प्रश्न आते हैं कि लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ क्या अर्थ है, तो लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ है सरकार। ठीक है,
आप इस बात को नोट कर लो। अब मैं आपको बताऊंगा कि लोक प्रशासन में का जनक किसे माना जाता है। ये भी काफी प्रश्न पूछा गया है कि लोक प्रशासन का जनक किस देश को माना जाता है। लोक प्रशासन का जनक अमेरिका देश को, संयुक्त राज्य अमेरिका देश को माना जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लो कि जनक जो है अमेरिका को माना जाता है। अब इसके विद्वानों का क्या क्या तर्क था मैं आपको वो बताऊंगा। इसके विद्वानों का तर्क था, इसके पहले विद्वान है वाइट। वाइट का तर्क था कि लोक प्रशासन सार्वजनिक नीति का कार्य करने का प्रशासन है। लोक प्रशासन में उन्होंने सार्वजनिक नीति मतलब प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने वो क्या था, सार्वजनिक नीति मतलब कि जो सभी के लिए कार्य करे, सार्वजनिक नीति। ठीक है, उन्होंने सार्वजनिक नीति को लोक प्रशासन में कार्य करने के लिए बताया था। ठीक है, सार्वजनिक नीति। पहले विद्वान थे वाइट, उनका अर्थ था सार्वजनिक नीति। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके दूसरे विद्वान थे वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन का तर्क था, उन्होंने सबसे अधिक महत्व विधि और कानून को दिया था। विधि और कानून को दिया था कि लोक प्रशासन का जो अच्छा जो सही अर्थ है वह है कानून। उन्होंने लोक प्रशासन में उनका तर्क क्या था कि लोक प्रशासन में विधि और कानून का जो क्रियान्वयन जो रूप है वह लोक प्रशासन है। उनका तर्क क्या था कि लोक प्रशासन में विधि और कानून का जो क्रियान्वयन रूप है वह लोक प्रशासन है। इस बात को आप लोग नोट कर लो कि वुड्रो विल्सन का तर्क था विधि और कानून को उन्होंने अधिक महत्व दिया था। दूसरा है वुड्रो विल्सन। विधि तथा कानून। ठीक है, ये बात नोट कर लो। और इसके तीसरे विद्वान थे डिमॉक। डिमॉक का अर्थ था कि लोक प्रशासन का में जो सरकारी क्षेत्र के जो कामकाज होते हैं उनको जो क्रियान्वयन करता है, उनको जो निरूपित करता है वह लोक प्रशासन है। उन्होंने सरकारी शासकों को लोक प्रशासन में सही से जो कार्य करता है वही लोक प्रशासन कहलाता है। उनका तर्क यह था। ठीक है, उनका तर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेमोक सरकारी शासक। ठीक है, ये तीन विद्वान हो गए। इनके ऊपर काफी प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। विद्वानों के ऊपर अधिक प्रश्न आते हैं, तो आप सभी को आप लोग नोट कर लो। ठीक है, अब इतने हो गए। ये सभी लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। लोक जो होता है वो हमने आपको बताया कि लोक प्रशासन का जो सही अर्थ है वह है जनता के लाभ के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो कार्य करे वही लोक प्रशासन कहलाता है। तो हमने आपको लोक प्रशासन की परिभाषा बताया एवं लोक प्रशासन का अर्थ बताया। उनके ये विद्वान थे। एक विद्वान का नाम और था हार्वे। हार्वे का तर्क यह था कि उन्होंने भी विधि और कानून को अधिक महत्व दिया था। हार्वे ने भी विधि और कानून को अधिक महत्व दिया था कि लोक प्रशासन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है विधि और कानून। उन्होंने विधि और कानून को अधिक महत्व दिया था। ठीक है, चौथा है हार्वे।
विधि तथा कानून। तो आप सभी को नोट कर लो, उन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है। या पहला पार्ट है, इसके दूसरे तीसरे पार्ट में आपको अगले दिन में आपको समझा दूंगा, क्योंकि यह एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो इसका ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट में इसकी परिभाषा एवं इसका अर्थ था, तो मैंने इसका अर्थ आपको बताया। एक बात और यह है कि लोक प्रशासन में अनुशासन का जो अर्थ है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये आप लोग इसको आप नोट कर लो। और परीक्षा में यह पूछा जाता है कि लोक प्रशासन में लोक का अर्थ क्या है। लोक प्रशासन में लोक का अर्थ है सरकार, हमने आपको बताया था। एक प्रश्न काफ़ी आते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले। कि लोक प्रशासन किस भाषा का शब्द है। यह प्रश्न काफी बार आया हुआ है एग्जाम में। लोक प्रशासन लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, वो एड लोक और प्रशासन, ये हमने आपको बताया। लेकिन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस मिनिस्ट्रियर, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। इसका होता है एड प्लस मिनिस्ट्रियल। इन दोनों का जो अर्थ होता है वह होता है सेवा करना। और एडमिनिस्ट्रेशन एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, तो आप इस बात को नोट कर सकते हो। आप सभी के स्क्रीनशॉट भी आप ले लो, ठीक है। तो आज का इतना ही था। आज हमने आपको इसकी परिभाषा बताया, इसका अर्थ बताया, इनके विद्वानों का क्या क्या तर्क था, हमने आज वो आपको बताया। तो अगर आप पहली बार टॉपर्स अड्डा में आए हैं चैनल पे, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और टॉपर्स अड्डा टीम के साथ आप लोग रहिए। हम लोग हर हफ्ते में 2 या 3 वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग वीडियो देखें, पढ़ें, समझें, क्योंकि हम लोग यह चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट पढ़े, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि सभी स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा दे पाए, अच्छा नोट्स आपको दे पाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।